નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર એકાંકી પ્રકારનો પાઠ છે જે આપણે શીખીશું. मालवजी फौजदार. प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है. साथ में मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है. शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को प्रस्तुत किया गया है. હવે એમના પાત્ર એકાંકી પ્રકારનો પાઠ છે, એમાં પાત્ર છે નાટ્યકરણ મુજબ. તો એમના પાત્ર છે शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान. पहला दृश्य. स्थान शिवाजी का शयन कक्ष. कक्ष यानी खंड, कमरा. एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं. एक सुशोभित करेला रूमनी अंदर शिवाजी सोई રહ્યા છે. सामने भगवान भवानी का चित्र लटक रहा है. सामे भवानी माताનું चित्र लटकी રહ્યું છે. पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है. पासे ज एक किशोर वयનો માલવજી હાથમાં ખુલ્લી તલવાર લઈને શિવાજીની હત્યા કરવા માટે તૈયાર છે. शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठते हैं. शिवाजी एक भयानक डरावનું સપનું જોઈને આંખ ચોળતો ઊભો થઈ જાય છે. માલવજી ઉન પર વાર કરતા હૈ. માલવજી એના ઉપર વાર કરવો એટલે હુમલો કરવો. હુમલો કરવા માટે તૈયાર છે. पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं. पाछड़थी तानाजी आवीने एनो हाथ पकड़ी ले छे. शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं. शिवाजी प्रेम भरेली दृष्टि थी एना तरफ जोई छे. शिवाजी आश्चर्य करते हुए, कौन हो वत्स? कौन छे पुत्र? बालक ने कहा वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है. शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी जानते हो, मालवजी ने કહ્યું કે આ અપરાધ માટે, આ અપરાધ યાને ગુનો, આ ગુના કરવાથી તમારે કયો દંડ ભોગવવો પડે એ તમને ખબર છે? દંડ ભુગતના યાને સજા પાના. માલવજી નિર્ભયતા પૂર્વક. मालवजी निर्भयता डरिया बगर, भय बगर. शिवाजी ने कहा, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी. मने मृत्युनी सजा मळे ए पहला मारी एक बात तमारे स्वीकारवी पड़शे. मालवजी ने कहा, वह क्या? ते शू कई बात छे? शिवाजी ने कहा, तुम्हारी बातों और ढाल चाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो. शिवाजीए કહ્યું કે તમારી વાત અને રીતભાત પરથી મને ખબર પડી જાય છે કે तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो. वीर पुत्र છે અને સત્યવાદી પણ છે. इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे. એટલા માટે મને વિશ્વાસ છે કે તું જૂઠું બોલશે નહીં. मालवजी ने कहा, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा. मालवजीए કહ્યું કે જે વાત સાચી છે એ હું ચોક્કસ બતાવી દઈશ. इसमें छिपाने की क्या बात है? એમાં છુપાવવાની, સંતાડવાની કઈ જરૂર નથી. शिवाजी ने कहा, युवक मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हैं?
મને मारीने तू शू मराठा साम्राज्यનો मालिक बनवा मांगे छे? मालव सिंह ने कहा, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? तो शू पछी मैं तने नुकसान पहुंचाड़वा माटे कोई प्रयत्न कर्यो छे? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है કે પછી મેં રાષ્ટ્રની પ્રતિષ્ઠા પર કલંક લગાડવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કર્યો છે? मालवजी ने कहा, महाराज, यह सब कुछ नहीं, आमाथी कशुं ज नहीं। शिवाजी ने कहा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो पछी तमारा मन में शू बात थी? मालवजी ने कहा, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए, जो तमे पूछो छो तो सांभळो। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। मारा पिताजी तमारी सेना में सिपाही हता। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। एमणे देशनी रक्षा ने खातर अपने प्राण यानी कि प्राण न्योछावर कर देना यानी जीवन समर्पित कर देना। उन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। एमणे देशनी रक्षा माटे पोतानो जीव पण आपी दीधो। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। आजे एमना मृत्यु थया पछीना 2 वर्ष थई गया। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं अने अत्यारे अमारा घर में हूँ अने मारी माता अमे 2 ज प्राणीओ छे। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। आज 3 महीना थी हमने पेट भरीने अनाज मळवुं ए पण मुश्किल बनी गयुं छे। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है। आ संसार में मनुष्य बधुं ज सहन करी ले छे, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। परंतु पेट की भूख सहन कर सके नहीं। मैं इसी विचार में बैठा हूँ एज विचार में बैठो तो कि एक सैनिक ने आकर मुझे कहा अने एक सैनिके आवीने मने कह्युं कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। जो तमे शिवाजीनो वध करी नाखशो तो हूँ तमने धन आपीश। वध करना यानी हत्या करना। महाराज, इसी लालच में मैं पढ़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था अने आ लालच में पड़ीने हूँ तमारी हत्या करवा माटे मारी नाखवा माटे आव्यो हतो। किंतु अचानक उसी समय आपकी आँखें खुल गई अने ते ज समये अचानक तमारी आँख खुली गई। शिवाजी ने कहा, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी कहे छे कि ज्यारे तमने आटલું બધું દુઃખ પડ્યું तो त्यारे तमे मारी पासे केम नहीं आव्या? मालवजी ने कहा, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? मारा आववानी सी जरूर हती? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गवा दिए, जे सैनिके देशनी रक्षा माटे पोतानो जीव गुमावी दीधो छे, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य है। तो ये परिवारનું भरण पोषण करवानी चिंता ये तमारू कर्तव्य छे। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए बनावटी रोष में बाळकनी निडरता जोईने मनमा ने मनमा बनावटी गुस्सो बतावीने शिवाजी ने कहा, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। शू कहूँ? शिवाजी ने कहा, तानाजी, आ बाळकने लई जईने जेल खाना में बंद करी दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। काले एने मृत्युनी सजा आपवामां आवशे। मृत्युदंड पाना यानी मृत्यु की सजा करना। मालवजी ने कहा, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। मालवजीए कह्युं कि मृत्युनी सजा थाय ते पहला हूँ तमारी पासे एक भीख मांगू छूं। शिवाजी ने कहा, वह क्या? ते शुं छे? मालवजी ने कहा, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मरता पहला हूँ मारी पूज्य माताना एक वखत दर्शन करवा मांगू छूं। शिवाजी ने कहा,
यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो शिवाजी कहे छे कि जो तू तारी माताना दर्शन करीने फरी नहीं आवे तो। मालवजी ने कहा, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। हूँ वीर पुत्र छूँ, झूठું બોલીને મૃત્યુમાંથી બચી શકવા માંગતો નથી। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौटूंगा। हूँ प्रतिज्ञा करूँ छूँ કે માતાના દર્શન કરીને ચોક્કસ જલ્દી ફરી પાછો આવી જઈશ। शिवाजी ने कहा, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए बाळकनी वीरतानी मनमा ने मनमा प्रशंसा करता करता, अच्छा जाओ, हाँ तो जाओ, यदि देखना है એ જ જોવાનું છે। मालवजी का प्रस्थान। मालवजी ત્યાંથી જાય છે। शिवाजी ने कहा, ओह, इस बालक के वीरता कूट कूट कर भरी है। इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है। कूट कूट कर भरना यानी खूब भरी होना। आ बाळकनी वीरता एनामां थासी थासी ने भरी छे। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है અને સાથે એ પોતાની માતાનો ભક્ત પણ છે। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं અને આવો જ બાળક પોતાના માતા પિતાની આબરૂ રાખે છે। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तानाजी, आमा तुम्हारी सी इच्छा है? तानाजी ने कहा, महाराज आप क्या कहते हैं? तमे शू कहो छो? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तो एनी वीरता और साहस पर मुग्ध थई गयो, मोहित थई गयो छो। मुग्ध होना यानी मोहित होना। शिवाजी ने कहा, तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी, તમને ખબર છે કે આ બાળક સાથે હું શું વ્યવહાર કરીશ? तानाजी ने कहा, नहीं महाराज। ना महाराज। शिवाजी ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लेने के पश्चात उसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। शिवाजीए કહ્યું કે હું એની પરીક્ષા લઈને પછી મૃત્યુદંડથી મુક્ત કરીને આપણી સેનામાં ભરતી કરવા માંગુ છું। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मने विश्वास है कि मातृभूमिनी सेवा करवामां आ बाळक कोईपण प्रकारनी कसर राखशे नहीं। तानाजी ने कहा, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजीए કહ્યું कि घातक आने नुकसान पहुँचाने वाला, घाती के साथ इतनी दया धन्य है। जे नुकसान पहुँचाडवा आव्यो छे ने तेनी साथे आटली बधी दया धन्य कहवाय। शिवाजी ने कहा, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले अधिक शक्तिशाली होते हैं। तानाजी, मारनार करता बचावनार खूब ज शक्तिशाली गणाय छे। आज तुमने हमारी जान बचाई। आजे तमे मारो जीव बचाव्यो, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। एटला माटे हूँ तमारो आभारी छूँ। तानाजी ने कहा, महाराज आप यह क्या कहते हैं? महाराज तमे आ शू कहो छो? मैं तो आपका दास हूँ। हूँ तमारो दास छूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। स्वामीनु रक्षण करवू दास यानी सेवकनु कर्तव्य छे। इसमें आभारी होने की क्या बात है? एमां आभार करवानो शू जरूर छे? शिवाजी ने कहा, तानाजी, तुम धन्य हो। शिवाजीए કહ્યું, તમે ધન્ય છો। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। तमारा जेवा सेना नायकों पर भारत माता गर्व अनुभवे छे। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो, थोड़ी वार तमे आराम करो। तानाजी प्रणाम करता है। तानाजी प्रणाम करे छे। जो आज्ञा महाराज, तमारी जेवी आज्ञा महाराज। प्रस्थान करे छे, त्यांथी आगळ जाय छे। दूसरा दृश्य। हवे बीजो विभाग। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा। स्थान छे शिवाजीनो दुर्ग यानी किल्लो। एनो एक रूम छे। दोपहर का समय, बपोरनो समय छे। शिवाजी तानाजी की ओर मुँह फेर कर। शिवाजी तानाजी तरफ मोड़ू फेरवीने, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। शिवाजी तानाजी कहे छे
કે ન જાણે મારા હૃદયમાંથી એ બાળક માટે ખૂબ જ પ્રેમ ઉભરાઈ રહ્યો છે. जब से वह मेरे सामने गया है तब से मैं उसी के बारे में सोचता हूँ. જ્યારથી એ મારી પાસેથી ગયો છે ત્યારથી એના માટે હું तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, ત્યારથી હું એના માટે વિચારી રહ્યો છું. तानाजी ने कहा महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है. એ જ તાનાજી એ કહ્યું કે મહારાજ એ જ એની વીરતા અને સાહસનું પરિણામ છે. શિવાજીને કહા तुम सच कहते हो, તું સાચું કહે છે. मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ, હું એની વીરતા પર મુગ્ધ છું. इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, આટલી નાની ઉંમર અને આટલું મોટું સાહસ. जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, જે શિવાજીના નામથી મુગલ સેના પણ ગભરાઈ જાય છે, उसके सामने एक बालक का इतना साहस, એની સામે આ બાળકનું આટલું મોટું સાહસ. तानाजी इसमें भी क्या कोई संदेह? तानाजीએ કહ્યું એમાં પણ કોઈ શંકા છે? दरबान प्रवेश कर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहते हैं. महाराज एक बालक તમને મળવા માંગે છે. શિવાજીને કહા उसे बुलाओ. शिवाजी ने કહ્યું એમને બોલાવો. दरबान के साथ मालवजी का प्रवेश. दरबानની સાથે मालवजी प्रवेश करे છે. मालवजी ने कहा महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है. महाराज તમારો અપરાધી મૃત્યુદંડની સજા ભોગવવા માટે હાજર થયો છે. शिवाजी ने कहा वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, તું આટલું જલ્દી કેમ આવી ગયો? मालवजी ने कहा महाराज आपके विदा होकर मैं घर पहुंचा. શું કહ્યું? મહારાજ विदा होकर मैं घर पहुंचा, જ્યારે હું તમારી રજા લઈને ઘરે ગયો, માતા बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी. મારી માતા તે વખતે મારી ખૂબ રાહ જોઈ રહી હતી. देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया. જોતાં જ મારી માતાએ મને છાતી સરસો ચાપી દીધો. छाती से लगाना यानी प्रेम करना मुहावरे का अर्थ है. उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कर दूँ. તે જ વખતે મને થયું કે હું બધી વાત માતાને બતાવી દઉં, પરંતુ मेरी हिम्मत न पड़ी. परंतु મારી હિંમત થઈ नहीं. हिम्मत न पड़ना बात न कर सकना मुहावरे का अर्थ है. अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ. હવે હું તમારી સેવામાં હાજર છું. आप जो चाहे कर सकते हैं. તમે જે કહો એ કરી શકો છો. परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ. परंतु मरता पहला हजू હું એક વાત કહેવા માંગુ છું. શિવાજીને કહા कहो वह कौन सी बात है, कहो ये कई बात है. मालवजी ने कहा मेरी माँ मेरी माँ का देख रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए. मालवजीને કહ્યું કે મારી માતાની સાર સંભાળની બધી જવાબદારી તમારી ઉપર લઈ લો. શિવાજીને કહા વીર પુત્ર तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो. તમે સાચે જ ક્ષત્રિય પુરુષ છો. શિવાજી वीरों का आदर करता है. शिवाजी वीर पुरुषों आदर करे छे. उनकी हत्या नहीं करता, एनी हत्या करता नहीं. अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था. અત્યાર સુધી હું તમારી પરીક્ષા લઈ રહ્યો હતો. बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई. पुत्र તું મારી પરીક્ષામાં સફળ થયો. मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ. હું તારો ગુનો માફ કરું છું. मालवजी ने कहा शिवाजी के पैरों में गिरकर. शिवाजीना पगे पड़ीने आप धन्य तमे धन्य छो. शिवाजी ने कहा मालवजी को छाती से लगाकर. मालवजी साथे छाती सरसों चापीने कहे छे वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो. पुत्र तू जेवी रीते तारी माताना दुखमां दुखी थईने व्याकुल थई रह्यो छे, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ. एवी ज रीते हूँ पण दुखी छूँ. रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि इस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ.
किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं, भारत माताનું દુઃખ કેવી રીતે દૂર કરી શકું। मालव जी ने कहा, महाराज यह शरीर आपका है, आ शरीर તમારું છે। आपने मुझे जीवन दान दिया है, जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना, मुहावरे का अर्थ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે જ્યાં સુધી મારા શરીરમાં પ્રાણ છે, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा, હું भारत माताની સેવા કરવામાં પાછળ હટીશ નહીં। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र मैं तुमसे यही आज्ञा करता हूँ, હું પણ તમારી પાસે આ જ આશા રાખું છું। હવે આપણે જોઈએ શબ્દોના અર્થકઠિન શબ્દો। તત્પર, તૈયારી, મલના, મસલના, રગડના, પાર, આક્રમણ કરના, हमला, कर्तव्य, फर्ज, मुग्ध, मोहित, प्रतिष्ठा, सम्मान, चेष्टा यानी प्रयत्न, दुभर यानी कठिन, सराहना, प्रशंसा, दुर्ग, किला, संदेह, शंका, प्रस्तुत, हाजिर, अघाट, गहरा, अपार, प्रतीक्षा, इंतजार, उपस्थित, हाजिर। और मुहावरे का अर्थ जो पाठ में आ ही गए हैं और आपको मालूम ही है। दंड भोगना यानी सजा पाना, प्राण न्यौछावर करना यानी जीवन समर्पित करना, वध करना यानी हत्या करना, आंखें खुलना, जाग जाना, फूट फूट कर भरी होना, खूब भरी होना, कसर न रखना, कमी न रखना, छाती से लगाना यानी प्रेम करना, हिम्मत न पड़ना, साहस न होना, जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना। अस्तु।